हेलो गाइस, आज पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 5 का एनसीईआरटी का लेसन नंबर 1 फ्रूट मैंगो का पेज नंबर 9 का व्हीकल कैरिंग अ मैंगो। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, अलग अलग टाइप के टेबल, क्या क्या एक ट्रिप में कितना केजी लेके जाते हैं वो बताया हुआ है, और दूसरे में बताए हुए इसकी उसकी स्पीड 1 घंटे के हिसाब से उसकी स्पीड बताई है। पहला क्वेश्चन उस हिसाब से है, हाउ मैनी केजी मैंगो ईच व्हीकल कैन ट्रांसपोर्ट इन इट्स 7 ट्रिप्स। सो हम लोग को बताना है कि जो सारे व्हीकल है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को 4 व्हीकल दिए हुए हैं, बुलोक कार्ट, फिर रिक्शा ट्रेलर, फिर बताया ट्रैक्टर और ट्रक, वो एक ट्रिप में बुलोक कार्ट 200 केजी लेके जाता है, रिक्शा ट्रेलर 600 केजी, ट्रैक्टर 800 केजी, ट्रक 6000 केजी लेके जाता है। सो हम लोग को बताना है कि बुलोक कार्ट के, तो मैं पहले बुलोक कार्ट के लिए फाइंड करूँ। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बुलोक कार्ट, क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन जो मेरा ए है मैं उसका बुलोक कार्ट के लिए फाइंड कर रही हूँ। तो मैं लिखूंगी इन अ 1 ट्रिप बुलोक कार्ट कैरी इज इक्वल टू कितने केजी कैरी किए हुए है, 200 केजी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 200 केजी। सो उसको 7 ट्रिप माननी है। सो इन 7 ट्रिप बुलोक कार्ट कैरी क्वेश्चन मार्क। अभी ये जो है 7 वो नीचे की तरफ जाएगा, और ये जो 7 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। सो इसका अगर इक्वेशन लिखे तो 200 मल्टीप्लाई बाई 7 और 1 नीचे डिवाइड में जाएगा। सो सिंपली आपको क्या करना है, 200 मल्टीप्लाई बाई 7 कर देना है, 1400 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1, तो ये आ गया मेरा 1400 डिवाइड बाई 1 भी 1400 ही आएगा। सो 1400 केजी। नेक्स्ट के लिए फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा है दैट इज रिक्शो। तो टाइटल मार देते कि हम लोग रिक्शो ट्रेलर के लिए फाइंड करने वाले हैं। सो इन 1 ट्रिप रिक्शो कैरी 600 केजी। सो इन 7 ट्रिप रिक्शो कैरी क्वेश्चन मार्क। सेम हिसाब से जैसे हम लोगों ने ऊपर किया, ये 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को नीचे डिवाइड में डालेंगे, तो 600 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 1। सो हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाई 7, 0 जा 0, 0 जा 0, 6 7 जा 42, और डिवाइड बाई 1 42 ही आएगा, 4200 केजी। ये हमारा रिक्शो के लिए था। अब हम लोग देखेंगे ट्रैक्टर के लिए। इन 1 ट्रिप ट्रैक्टर कैरी 800 kg. So in 7 trip ट्रैक्टर कैरी क्वेश्चन मार्क। सो सिंपली हम लोग यहाँ पे भी ऐसा करेंगे, 800 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 1। सो 800 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा 5600 kg। मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं ट्रक के लिए। इन 1 ट्रिप ट्रक कैरी, ट्रक एक ट्रिप के अंदर कैरी करता है 6000 kg। सो 7 ट्रिप मारेगा। सो इन 7 ट्रिप ट्रक कैरी क्वेश्चन मार्क। सो सेम 6000 मल्टीप्लाई बाई 7, और वो जो 1 है वो नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। सो डिवाइड बाई 1, साइड पे जाके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 जा 0, 0 जा 0, 0 जा 0, 6 7 जा 42। सो हो गया 42,000 केजी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, हाउ मेनी डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द ट्रैक्टर इन द 6 आवर। आप अगर आगे के टेबल में देखोगे तो आपको ट्रैक्टर का स्पीड किलोमीटर में दिया हुआ है, दैट इज 20 किलोमीटर। सो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रैक्टर इन 1 आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। सो उसको 6 घंटे में कितना उसने ट्रैवल किया वो बताएंगे। सो डिस्टेंस ट्रैवल
by tractor in 6 hour is equal to क्वेश्चन मार्क। सो आपको 6 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 नीचे जाएगा, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 1, सो आपका आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच टाइम विल इट टेक बाय द रिक्शा टू कवर 60 किलोमीटर। बोल रहा है कि यहाँ पे जो रिक्शा है उसको 60 किलोमीटर करने में कितने घंटे लगेंगे। सो यहाँ पे मैं बता दूं आगे के टेबल में देख के, रिक्शा को 12 घंटे लगते हैं, 12 किलोमीटर करता है वो 1 घंटे में, मतलब वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर ट्रैवल कर देता है। सो देखते हैं सी, डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर कवर्ड बाय रिक्शा इन 1 आवर। वो कहां से लाई, एक्चुअली टेबल में ही लिखा है कि वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर पार करता है, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिया और 12 वहां पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम लोग को किलोमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन, तो किलोमीटर के नीचे किलोमीटर आपने देखा होगा, यहाँ पे आवर के नीचे आवर आया है, वैसे किलोमीटर के नीचे किलोमीटर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर कवर बाय द रिक्शा इन इज इक्वल टू 1 आवर। वो 1 घंटे में अगर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि तो फिर वो कितने घंटे में 6 किलोमीटर पार करेगा। तो डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर कवर्ड बाय रिक्शा इन टाइम, मैं यहाँ पे टाइम वर्ड ऐड कर देती हूँ, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, सो ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये नीचे जाएगा, सो 60 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये जो 12 है वो नीचे डिवाइड में जाएगा क्योंकि वो एरो नीचे की तरफ है, सो 12 नीचे गया। अभी आपको 60 1 जा 60 हो जाएगा, डिवाइड बाई 12, 60 और 12 का आप डिवाइड कर दीजिए तो 12 5 जा 60 हो गया, सो आ जाएगा 5 आवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।